बोलो सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। तुम्हारा रामपाल अगर भगवान है तो मेरा उखाड़ दे कुछ भी। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि रामपाल गुरगा है, बेईमान है, कुकर्मी। भूल सिंह, आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं जाना है कि वो कौन है, तो सुनिए। संत रामपाल जी महाराज जी पूरा ब्रह्मांड के रचने वाले, सबका बाप। इस बात को आज मान लियो, चाहे कल मान लियो, मानना ही पड़ेगा। पिछले काफी लंबे समय से इस इलाके में घूम घूम करके उस बलात्कारी का, उस कुकर्मी का, उस बेहुदा इंसान का प्रचार करते हैं। आप जैसे मूर्खों का प्रचार किया जाए, आपको बोलने का तमीज तक नहीं है। आप हिंदू धर्म के लायक भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों से हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों का प्रचार करवाते हैं ताकि हिंदू समाज उसे पढ़ सके और अपने भगवानों को समझ सके। वो शिक्षा क्या दे रहे पता है कि तेरे बाप की सेवा मत कर, तेरी माँ की सेवा मत कर। तेरे माँ और बाप अगर रामपाल को नहीं मानते हैं तो उसको मरने दे, ठीक है? तू रामपाल का दास बन जा। अब उन बेईमानों को कौन बताए कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान होता ही नहीं दुनिया में। हमारी सनातन संस्कृति में माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को क्या शिक्षा देते हैं ये तो छोड़िए, जिसे आप मानते हैं क्या वो आपको यही शिक्षा देते हैं कि बिना किसी आधार और बिना किसी सबूत का बेहुदी ऐसा बात करना? संत रामपाल जी महाराज वे ज्ञानी महापुरुष हैं जो हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। जो ज्ञानी पुरुष को नहीं मानता वो गधा ही है। आप गधे की कैटेगरी में आते हैं। आइए आपको प्रमाण दिखाते हैं। जो केवल जलों को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को माता पिता के लिए क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी अपने हैं। चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है, दूर देश का है, गांव का है, कोई भी प्राणी है, ये सब अपने ही हैं। हम एक पिता की संतान। और फिर आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा इनको रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है वो हमने भगवान से डर कर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, ऐसा है हो जाते हैं, अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बना है। क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है, उसका तो उद्देश्य पता होता है ये तो पराई होनी है, उसको भी प्यार से पालता है अपने सीने से लगाकर। ऐसा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे पाल कर एक बेटी देगा। और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा, पुत्रवधू आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़ कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात देखता ना दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहाँ भयंकर जाल में फंसे हुए हैं। परमात्मा ने जो हमें यहाँ कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहे। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है। प्यार तो बोल पड़े बस, उसने वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले, चुप करके नखरे मत करें। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उनको प्यार से बोल पड़ो, इतना ही काफी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे 2 दिन लेट भी हो जाए पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाएगा।